मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के बाद लोकसभा के 4 चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने अधिकतम 10 सीटें जीती हैं, तो कांग्रेस ने अधिकतम 2 सीट पर जीत दर्ज की है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता आया है, उसके बावजूद प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में बसपा, गोंगपा और सीपीआई ने बीजेपी और कांग्रेस की जीत हार में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। जांजगीर लोकसभा सीट में राज्य बनने के बाद 4 चुनाव हुए हैं। अगर बीते 3 चुनाव का ट्रेंड देखें तो बसपा को जितने वोट मिले, अगर वो वोट कांग्रेस को मिल जाते तो कांग्रेस इस सीट से जीत दर्ज करती। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कमला देवी पाटले को 40.96% वोट मिले। कांग्रेस के शिव कुमार डहरिया को 29% वोट मिले। बीएसपी के दाऊराम रत्नाकर को 23.86% वोट मिले थे। कांग्रेस और बीएसपी के वोट जोड़ दिए जाएं तो यह करीब 53% हो जाता है। – 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कमला देवी फिर मैदान में थी। उन्हें 41.59% वोट मिले। कांग्रेस के प्रेमचंद जैसी को 27.57% वोट मिले। बीएसपी से फिर दाऊराम रत्नाकर के वोट घट गए, उन्हें 10.07% वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो जांजगीर चांपा में बीजेपी ने गुहाराम अजगले को मैदान में उतारा। मोदी लहर में उन्हें 45.91% वोट मिले। कांग्रेस के रवि भारद्वाज को 39.24% मत मिले। बीएसपी से फिर दाऊराम रत्नाकर मैदान में थे, उन्हें 10.7% वोट मिले। 2019 के चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी का वोट साथ आने से बीजेपी ये सीट हार सकती थी। अब जरा बस्तर लोकसभा सीट की बात करते हैं। बस्तर में कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही सीपीआई के प्रत्याशी मैदान में रहे हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने वाले बलिराम कश्यप को 44.16% वोट मिले थे। कांग्रेस प्रत्याशी को 26.46%, तो कम्युनिस्ट पार्टी को 13.89% वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप को 42.27% वोट मिला था। कांग्रेस के दीपक कर्मा को 28.64%, तो सीपीआई के बिमला सोरी को 3.71% वोट मिले थे। 2019 में बस्तर में कांग्रेस के दीपक बैज को 44.1% वोट मिला। बीजेपी के बैदूराम कश्यप को 39.83% वोट मिला और सीपीआई के रामूराम मौर्य को 4.21% वोट मिला। इन तीनों चुनाव में देखें तो सीपीआई ने एक बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है। कांकेर लोकसभा सीट में बीते 2009, 2014 और 2019 चुनाव में बीएसपी, सीपीआई और निर्दलीय ने जीत हार के समीकरण को बिगाड़ा है। 2009 में बीजेपी के सोहन पोटाई को 45.99% वोट मिले थे। कांग्रेस की फूलो देवी को 43.39% वोट मिले थे। निर्दलीय मायाराम नेताम को 2.82% मत मिले। निर्दलीय के मैदान में होने से कांग्रेस ये चुनाव हार गई। 2014 में बीजेपी के विक्रम उसेंडी को 40.13% मत मिला और कांग्रेस की फूलो देवी नेताम को 37.1% मत मिला। वहीं सीपीआई ने 2.03% मत हासिल किए। 2019 के चुनाव में बीजेपी के मोहन मंडावी को 47.12% वोट मिला और कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को 46.53% वोट मिले। बीएसपी के प्रत्याशी को 1% से भी कम वोट मिले। अगर ये वोट कांग्रेस को मिल जाता तो कांग्रेस के बीरेश ठाकुर जीत जाते। कोरबा लोकसभा सीट पर जीजीपी खेल बिगाड़ती रही है। कोरबा लोकसभा सीट से वर्तमान में ज्योत्सना महंत सांसद हैं। कोरबा का समीकरण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट पर निर्भर होता है। 2009 में कांग्रेस के चरणदास महंत को 42.2% वोट मिले थे। बीजेपी की करुणा शुक्ला को 39.41% वोट मिले और गोंगपा के हीरा सिंह मरकाम को 4.42% वोट मिले थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट अगर बीजेपी को मिलते तो बीजेपी ये सीट भी जीत लेती। 2014 के चुनाव में बीजेपी के बंशीलाल महतो को
38.61% मत मिले और कांग्रेस के चरणदास महंत को 38.24% मत मिले। वहीं जीजीपी के हीरा सिंह मरकाम को 4.64% मत मिले। इस बार जीजीपी के मतों से बीजेपी को फायदा हुआ और कांग्रेस हार गई। 2019 की बात करें तो कोरबा में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत को 46.03% मत मिले। बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 43.72% मत मिले और जीजीपी ने 3.29% मत हासिल किए। जीजीपी का वोट बीजेपी में जाता तो बीजेपी इस सीट को जीत सकती थी। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में तीसरे मोर्चे से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव में मुख्यतः दो दलों के बीच में मुकाबला होता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। किसी समय यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो दल है उसके बीच में भी एक मैदानी जंग हुआ करता था। कोई भी परिस्थिति हो, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग पिछले बार के अंतर से भी ज्यादा अंतर से 11 की 11 लोकसभा की सीट जीतने जा रही है। छत्तीसगढ़ में हमेशा से ही राजनीतिक रूप से मतदाता दो दलों के बीच में ही ध्रुवीकरण होते रहे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तीसरे दल का छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर लोकसभा में कोई अस्तित्व हमेशा कभी नहीं दिखा है। विधानसभा चुनाव में कुछ एक विधानसभाओं में इनके प्रभाव जरूर दिखे हैं, लेकिन लोकसभा में क्योंकि मुद्दे भी राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, ये क्षेत्रीय दल हैं, तो इनका प्रभाव मतदाताओं पर नहीं पड़ता है। छत्तीसगढ़ की 4 लोकसभा सीटों में बसपा, सीपीआई और गोंगपा का प्रभाव है, जिससे जीत और हार के समीकरण बदलते हैं। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में इन तीनों पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है और अगर इन राजनीतिक दलों का किसी से गठबंधन होता है तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों का समीकरण बदल सकता है। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।